हाँ बेटा, इस बैच में हम लोग पोएट्री लिख रहे हैं ना बेटा। तो आपको लिखने का एक सिस्टम बताया, दिमाग में घर कर दिया ना, तो अब बार बार हमको ना बताना पड़े, इसके लिए एक बार और हम आपको बता देते हैं, ठीक है। काला स्केच, नीला जेल और कागज बढ़िया है ना, तो कैसे लिखोगे ये फाइनल का जान बेटा, हमारी बात सुन रहे हो ना। तो पन्ने के बिल्कुल ऊपर, हाशिए के ऊपर बीचों बीच लिखना आंसर नंबर जो भी है, 5, 4 जो भी है, बड़ा ब्रैकेट, एक्सप्लेनेशन डैश पोएट्री, ठीक है। इधर क्या बताया था लिखने के लिए, हाशिए के पहले कुछ ना लिखना, बार बार बता रहे हैं। हाशिए के इधर लिखोगे क्या, हैंड्स, आद लिखोगे और फिर अंत, नोट इस पैटर्न। हैंड्स माने क्या होता था, आद्यांत, आदि और अंत स्टैंजा का। फिर हेडिंग पड़ेगा रेफरेंस, रेफरेंस माने क्या होता है थोड़ा, संदर्भ। अरे इतनी बार रिपीट कर रहे हैं यार, घट क्या होगा। यहां से लिखना शुरू करना, पूरा पन्ना भरा होना चाहिए। दूसरी लाइन यहां से आएगी, नोट। फिर आप हेडिंग डालोगे कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट माने क्या होता था, प्रसंग क्या चल रहा है। यहां से कलम पकड़ना, पूरा पन्ना भरा होना चाहिए। दूसरी लाइन आप यहां से लिखोगे, फिर इसके नीचे लिखोगे एक्सप्लेनेशन, माने क्या होता है, व्याख्या। यही सिस्टम होता है लिखने का। यहां से कलम पकड़ो, पूरा पन्ना भरा होना चाहिए। दूसरी लाइन यहां से आएगी, पूरा पन्ना भरा होना चाहिए। हमारी बात सुनो ना, उधर पूरा पन्ना भरा होना चाहिए, इधर की लाइन बिल्कुल सीधी आनी चाहिए। नोट्स, नोट्स माने क्या होता था, टिप्पणी। हेडिंग डाल के छोड़ देना, फिर डालना हेडिंग टाइप ऑफ पोएम, कविता का प्रकार। फिर उसके नीचे राइम स्कीम, RHYME राइम स्कीम, तुकबंदी। फिर उसके नीचे लिखोगे फिगर्स ऑफ स्पीच, नोट। फिर क्या लिखोगे, डिक्शन, डिक्शन माने फिगर्स ऑफ स्पीच माने अलंकार, डिक्शन माने शब्दावली। फिर उसके नीचे लिखोगे पर्पस, कविता का उद्देश्य क्या है, ठीक है। इधर बताया लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और उधर पूरा पन्ना भरा होना चाहिए। अगर राइटिंग बनती है फोकस मारेगा, नोट। बहुत सारे लड़कों ने हमारे पास लिख करके भेजा, मन खुश हो गया, लेकिन सभी लड़के नहीं लिख रहे हैं। यही जो नहीं लिख रहे हैं वही पाठक के साथ अन्याय कर रहे हैं। अपने साथ तो अन्याय कर ही रहे हैं, पाठक को भी उसी में लपेटे हैं यार, नाक कटाने के लिए, ठीक है। तो आपको जो बताया जा रहा है इस पैटर्न पर आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी में लिखना है, ठीक है। जब बता रहे हैं पढ़ाई सही ढंग से कर लो, नहीं तो आने वाले समय में जब नौकरी खोजने जाओगे तो आपके सामने बहुत सारी समस्याएं आएंगी। भाई पढ़ने के बाद किस लिए पढ़ रहे हो, इसलिए कि हमको अच्छी नौकरी मिल जाए, शादी वादी हो जाए, बीवी के साथ
बैठ करके गोलगप्पे खाएं, नहीं, यही सीरियल पढ़ रहे हो, यानी आनंद का जीवन जीने के लिए। तो जो आप ठान लिए हो कि हमको पढ़ाई करनी ही है, तो पढ़ना चाहिए ना बेटा। हमने बताया था एक जुनून आपके अंदर होना चाहिए शिक्षा के प्रति। खूब करोड़पति हो, अरबपति हो, लेकिन बच्चों अगर आपके पास शिक्षा नहीं है तो वह करोड़ों अरबों आपके पास जो धन है वह बेकार है, उसका सदुपयोग आप अच्छे ढंग से नहीं करोगे। इसलिए आपको सिखाया जाता है बेटा कि पढ़ाई करनी चाहिए, ना, शिक्षित होना चाहिए। एक रिक्शेवान भी चाहता है कि हमारा लड़का जो है टॉप क्लास का हो, परीक्षा टॉप करे। एक अरबपति का पति भी चाहता है उसका भी लड़का जो है परीक्षा टॉप करे। क्यों? यानी कि शिक्षा एक ऐसी चीज है जो आपको जमीन से उठा करके टॉप पे पहुंचाती है। तो खेद इस बात का है कि बहुत सारे विद्यार्थी तो लिख रहे हैं, हमारे पास भेज भी रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो केवल कोटा पूर्ति कर रहे हैं। तो उनको भी हम सलाह देते हैं कि वह भी उसी प्रकार से परिश्रम करें, ठीक है। ऐसे इस पैटर्न पर आप लिखोगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा, अब खुश हो जाएगा तो आपको क्या देगा? नंबर देगा, पक्का। अब कुछ चीजें हम बताना चाहते हैं। एक हफ्ता हमने लगातार लिखाया नहीं, तो अब पढ़ाई का पैटर्न थोड़ा चेंज करते हैं। चेंज क्या करना है कि सोमवार से, अरे यही सोमवार यार, कल संडे है, परसों जो है सोमवार, सोमवार से हम पढ़ाना शुरू करने जा रहे हैं फिर, ठीक है। प्रोज किताब लेके आना क्या, घर पे प्रोज पढ़ाएंगे ना बेटा। तीसरा पाठ, 2 पाठ पढ़ा दिया, तो प्रोज हम लोग पढ़ेंगे सोमवार से, ठीक है। बाकी लास्ट के एक दिन जो सैटरडे बचेगा यानी शनिवार को एक दिन अब केवल लिखाएंगे, ठीक है। एक हफ्ता पढ़ाएंगे और शनिवार के दिन हम लिखाएंगे, ठीक है। भाई कोर्स भी तो आगे बढ़ना चाहिए, नहीं पता लगा गाड़ी फंस जाएगी। हमारी बात सुनो ना। और जब लय बन जाएगी तो फिर लिखा दिया जाएगा, और नहीं, लेकिन अब एक दिन लिखाया जाएगा कब? शनिवार। सुन रहे हो ध्यान से? नहीं, सोमवार से आपको पढ़ाया जाएगा क्या? प्रोज। शनिवार के दिन हमेशा केवल लिखने का काम होगा, ठीक है। बाकी टाइमिंग आपको मालूम है, लिटरेचर के लिए शाम 5 बजे से और ग्रामर के लिए रात 9 बजे से। ये तो चलेगा, ग्रामर जैसे चला उसे चलता रहेगा, ठीक है। अब जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना केवल आप ध्यान से सुनो, बस ध्यान से सुनो, ध्यान से पढ़ो, बाकी सारी जिम्मेदारी हमारी है। जैसे हमने बताया था, जैसे हम कक्षा में विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं ना, उसी प्रकार से बिल्कुल सेम यहाँ बता रहे हैं। यह है कि हाँ, बिल्कुल सामने रहते हो तो उसका प्रभाव थोड़ा और ज्यादा पड़ता है। देखो साफ साफ बात नहीं। दूसरी चीज, एक कंसेप्शन, एक बात समझ गया ना, सोमवार से पढ़ाना शुरू करेंगे क्या? प्रोज लेके आना, और शनिवार के दिन लिखने का काम होगा, पक्का। कक्षाएं चलती रहेंगी, डोंट वरी, बी हैप्पी। एक लड़का लिख भेजा, गुरुजी जिस प्रकार से पहला पाठ पढ़ाए हो इसी प्रकार से पूरा कोर्स करना, तो उसको भी सूचना देते हैं कि देखो कोई बदलाव है, समझ में सारी बात आ रही है ना, कोई आपको कठिन लग रहा है क्या? नहीं ना, एक एक बात बिल्कुल क्लियर हो रहेगी, नहीं। क्योंकि कमेंट्री आती है, उसको हम पढ़ते हैं तो हमको लगता है, हमको खुशी मिलती है कि हमारे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं,
देखो कितना उनको आनंद आ रहा है। ठीक है, दूसरी चीज ये हो रहा है कि 2 महीना करीब करीब होने जा रहा है हमने आपको पढ़ाया। ठीक है, फ्री सेवा दी, अब भी फ्री सेवा है। शाम 5 बजे से लिटरेचर और रात 9 बजे से। लेकिन कुछ लड़कों का छूट जाता है या वो भेजते हैं कि सर जी हमारा कैसे पूरा हो, तो उनको सलाह यह है, थोड़ा सरलीकरण किया है। अगर वे मेंबरशिप लेना चाहते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे जहां पे यूपी बोर्ड का है सिस्टम, पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी लड़का मेंबरशिप लेना चाहता है तो अब उसको 300 रुपया जमा करना पड़ेगा। 159 जो था वह सिस्टम चेंज हो गया। ठीक है, 300 रुपया 1 महीने के लिए देना पड़ेगा। जो लड़के लोकल हैं उनका अगर छूट गया है, वह पढ़ना चाहते हैं, लाभ हो गया वहां पे, वह पढ़ना चाहते हैं तो वह मोबाइल पर हमारे पास संदेश भेजें हम या फोन कर दें तो हम उनको मोबाइल से फीस जमा करने की व्यवस्था करेंगे। और वह फीस होगी 250 रुपया। कितना बेटा? अरे जैसे आप कोचिंग लेते हैं लोकल लड़कों को बता रहे हैं, लोकल लड़के हमारे पास जो कानपुर में पढ़ने आते थे उनको बता रहे हैं कि वह मोबाइल से फोन कर दे हमारे पास तो हम उनको सारा सिस्टम जो है बता देंगे। ठीक है, मान लो मोबाइल से लड़का नहीं भेजना चाहता तो वह फोन करेगा तो उसको भी हम व्यवस्था देंगे। कोचिंग में एक समय निर्धारित करेंगे, तो फोन करेगा तो बताएंगे, समय निर्धारित करेंगे, उस समय आकर के वह फीस यानी कि फीस क्या यानी को जमा कर दे। और फीस नहीं हो यानी कि वह उसके लिए मोबाइल के लिए नहीं, तो फीस तो भाई तब लेते हैं जब कक्षा में पढ़ाते हैं। तो अगर उसको पढ़ना है, उसका छूट गया है तो कैश की व्यवस्था कर देंगे, हम कोचिंग में जाकर बैठे रहेंगे। उस समय नहीं समझ में, उस समय अब हमेशा तो नहीं बैठेंगे भाई, तो आप वहां पर जमा कर सकते हो या मोबाइल से अगर आप जमा कर सकते हो तो आप हमारे पास फोन दे दो, फोन पे बता दो, हम आपको नंबर दे देंगे, उस पर आप जो है दे देना। ठीक है, बात पूरी समझ आ गई ना? अब आज जो लिखाने जा रहे हैं यह मोस्ट इंपोर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए। बताया था पढ़ाते समय पुरानी किताब होगी तो निशान लगा होगा, नई है तो निशान लगा लो क्योंकि बहुत खतरनाक है। पक्का? तो लिखो आंसर नंबर जो भी आपका 5, 6, 10 बड़ा ब्रैकेट एक्सप्लेनेशन पोएट्री लिख दिया। अब यहाँ हैंड्स लिखो डायरेक्ट, राइटिंग बननी चाहिए, कट पिट नहीं, इसीलिए बहुत धीमे धीमे लिखा रहे हैं। हैंड्स आदि और अंत बोल रहे हैं। यहां लिखो बट ए स्मूथ डैश डैश, यहां लास्ट लिखो आइज आइज, दूसरी हेडिंग पड़ेगा रेफरेंस। शुरू करें, रेफरेंस हेडिंग डाल दिया, कॉलर एंड डैश, रेफरेंस अंडरलाइन, शुरू। दीज कंक्लूडिंग लाइन्स, these concluding lines occur, OCCUR, occur in the poem, the true beauty सिंगल इन्वर्टेड कामा में इसके से लिखना है गोरी पेन से, लेकिन सिंगल द ट्रू ब्यूटी लिखा, composed by
composed by Thomas Carey, who was a Cavalier poet, Cavalier, who was a Cavalier poet at the court of King Charles फर्स्ट कैसे लिखा जाएगा बता चुके, किंग चार्ल्स फर्स्ट। He was the poet of Caroline period, Caroline, Caroline period program. He was famous for his lyrics all over the world. He was famous for his lyrics all over the world. हो गया? एक बार फिर मान लो क्या बता बेटा, these concluding lines occur in the poem The True Beauty, composed by Thomas Carey, who was a Cavalier poet at the court of King Charles I. He was the poet of Caroline period. He was famous for his lyrics all over the world. Context. लिखो बेटा, by using the power of his magic pen, the poet Thomas Carey has tried his best to decorate the beauty of the true beauty, in the second stanza of the poem. फिर से एक बार, by using the power of his magic pen, the poet Thomas Carey has tried his best to decorate the beauty of the true beauty in the second stanza of the poem. Not clear? Explanation. Explanation. Slogan. In the opinion of the poet, Thomas Carey, पहले चोट मारो, the true beauty is the spiritual beauty. The true beauty is the spiritual beauty. नोट करो ना, फिर से, in the opinion of the poet Thomas Carey, the true beauty is the spiritual beauty.
The spiritual beauty is, स्पिरिचुअल ब्यूटी माने बताया था आध्यात्मिक सुंदरता। द स्पिरिचुअल ब्यूटी इज फर्म माइंडेडनेस, फर्म FIRM, माइंडेडनेस, फर्म के बाद थोड़ा सा डैश लगा देना, फर्म माइंडेडनेस, कामा noble ideas and peaceful desires, program firm mindedness, noble ideas and peaceful desires are the form माने रूप, are the form of the true beauty, are the form of the true beauty. Program having the true beauty, program but having the true beauty, if two hearts, having the true beauty, if two hearts love each other, with equal term, having the true beauty, if two hearts love each other with equal term, comma, तो that generated love, पैदा हुआ, that generated love in between the two hearts, remains till the time of death, It means that true beauty is permanent. The true beauty is permanent. The true beauty is always alive. The true beauty is always alive. The spiritual beauty, Purnavad, the spiritual beauty never loses its beauty. There is, for example, there is no effect. There is no effect of time. There is no effect of time over the true beauty. Program. The Python, Python, the Python of old age, the Python of old age cannot swallow the beauty of the true beauty. Cannot swallow the beauty of the true beauty. Program. The storm of old age
The storm of old age cannot blow out. The storm of old age cannot blow out the candle of love. Cannot blow out the candle of love based on the oil of the true beauty. Program. It means the flame of love. It means the flame of love based on the oil of the spiritual beauty, based on the oil of the spiritual beauty remains till that time of judgment. Till that time of जजमेंट, निर्णायक घड़ी. जजमेंट माने निर्णायक घड़ी. हमारे और आपकी निर्णायक घड़ी कब होगी? जब भैरव घाट जाओगे तभी निर्णय लिया जाता है कि आदमी अच्छा था खराब था, तो उसको जजमेंट बोलते हैं. टिल दैट टाइम ऑफ जजमेंट. प्रोग्राम. द फिजिकल ब्यूटी. प्रोग्राम द फिजिकल ब्यूटी कामा रोजी चीक, coral lips, rosy cheek, coral lips, and shining eyes. कमाल करो ना. Comes in the circle of death. Comes in the circle of death with the passage of time. In the old age, but the true beauty remains till the time of doom. Remains till the time of doom. DOOM. doom माने ब्रैकेट में वो प्रलय. प्रलय के समय तक बनी रहती है. पढ़ा. In the eyes of the poet, in the eyes of the poet, there is no importance. There is no importance of the physical beauty. In the absence of the true beauty. In the absence of the true beauty. The poet hates, the poet hates rosy cheeks, coral lips, and shining eyes without the decoration of the spiritual beauty. Without the decoration of the spiritual beauty. It means the physical beauty
must be decorated. The physical beauty must be decorated with the ornaments of the true beauty. प्रोग्राम इन शॉर्ट, संक्षेप में, इन शॉर्ट माने संक्षेप में, द ब्यूटी ऑफ माइंड, द ब्यूटी ऑफ माइंड इज सुपीरियर टू द ब्यूटी ऑफ बॉडी. The beauty of mind is superior to the beauty of body. हो गया, लिख लिया. अब नोट्स हैंगर, नोट्स टाइप ऑफ पोएम हैंगर लिया. टाइप ऑफ पोएम स्पेलिंग सही होनी चाहिए, अंडरलाइन होना चाहिए. दस करके आगे ए लिरिक, LYRIC, ए लिरिक. दूसरी हेड डालो, राइम स्कीम, RHYME SCHEME, राइम स्कीम. दस करके ABCC लिख बताएगा. AB कामा CC. फिगर्स ऑफ स्पीच, सिमिली, SIMILE, सिमिली कामा मेटाफर, METAPHOR. उपमा और रूपक दो चीजें लगाएंगे. फिगर्स ऑफ स्पीच, सिमिली माने उपमा और मेटाफर माने रूपक. फिर एडवर्ब डिक्शन, शब्दावली. साफ साफ हेड डाल रहे ना, डिक्शन. डैश करके सिंपल, स्वीट, म्यूजिकल, मेलोडियस, इंस्पायरिंग एंड ल्यूसिड. अब फिर नीचे पर्पस हेडिंग है. उद्देश्य, कविता का उद्देश्य क्या है, लिखो आगे. बाय कंपोजिंग दिस पोएम द पोएट हैज taught us, द पोएट है, स्टूडेंट लिख रहा ना, इसलिए वहां अस लगा रहे हैं. द पोएट हैज taught us not to run after the physical beauty, but we should be the worshippers of the true beauty. फिर से बात ना लो. By composing this poem, the poet has taught us not to run after the physical beauty, but we should be the worshippers of the true beauty. यही पाठ सिखा रहे. तो पूरी बात समझ गया. सूचना भी आपको याद रहेगी. क्या सूचना दिया कि अब सोमवार से, अरे मंडे से हम आपको प्रोज पढ़ाएंगे. ठीक है, प्रोज लेके आना. और शनिवार के दिन एक दिन आपको लिखा दिया करेंगे. ठीक है, बाकी तो सेंट्रल आइडिया और वो शॉर्ट आंसर ये सब तो आपको मिल ही रहा होगा नहीं. ओके बस, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. यही पाठक को अच्छा है. थैंक यू.